हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए हम मार्केट का एनालिसिस शुरू करते हैं। आज हम मार्केट एनालिसिस बैंक निफ्टी का करने से पहले थोड़ा ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन देखेंगे वर्ल्ड वाइड। तो हम आ गए कि ग्लोबल मार्केट का इंडेक्स के ऊपर। तो ये जो ग्लोबल मार्केट का इंडेक्स है मनी कंट्रोल से मैं निकाला। ये एवरीडे रियल टाइम में आप देख सकते हो कि ग्लोबल मार्केट का जो फ्यूचर्स का वैल्यू कहाँ पे क्या है। तो डाउ जोन्स हो गया आपका यूएसए का। तो यूएसए का डाउ जोन्स देखिए फ्राइडे का दिन 679 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। एसएनपी उसका और एक इंडेक्स है और नैस्डैक ये टेक्नोलॉजी इंडेक्स है। तो ये सारे देखिए 1.5% के आसपास गिर गया एक ही दिन में। और ऊपर से ये जो यूरोपियन मार्केट्स है एफटीएसी कैग डैक्स ये भी देखिए आप सब रेड रेड में क्लोजिंग दिया। सो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट फुल्ली रेड था फ्राइडे का दिन। हमारे मार्केट तो रेड था ही। तो अब आएंगे हमारे मार्केट का पर्टिकुलर सिचुएशन में कि जो फ्राइडे का दिन हम लोग ऑब्जर्व किया। तो हमारा जो मार्केट है उसमें बेसिकली अगर ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करेंगे सारे शेयर को तो तीन कैटेगरी होता है। एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मिड कैप और एक होता है स्मॉल कैप। तो अभी ये लार्ज कैप में लास्ट वीक को 3.2% का गिरावट हुआ। सो 3.2% ओनली इन लार्ज कैप। मिड कैप का कितना हुआ? मिड कैप का भी 5% के ऊपर, मतलब 5.7%, ऑलमोस्ट क्लोज टू 6%। 5.7% मिड कैप में फॉल हुआ इंडेक्स का और स्मॉल कैप में 6% का गिरावट हुआ। सो ये जो लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप हमारा इंडेक्स है इसका टोटल एक वीक में इतना करेक्शन हो गया। तो इससे आपको पता ही चल रहा है कि ओवरऑल मार्केट का कैसा मूड है। अभी सारे सेलिंग मूड में है। तो टोटली ओवरऑल मार्केट इज गोइंग डाउन और जितना भी सपोर्ट लेवल्स हमारा हुआ करता था दैट इज गेटिंग ब्रोकन इन ईच डे। अब हम देखेंगे कि पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं और इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी कोई पर्टिकुलर एक स्टॉक का नाम आज हम नहीं बताने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लार्ज कैप स्मॉल कैप और मिड कैप इतना करेक्टेड हुआ। अच्छा क्वालिटी वाला स्टॉक जो अभी उसका टॉप से 20 से 25% नीचे आप लोगों को मिल रहा है। तो बेटर होगा कि इस जगह में हम थोड़ा सा हमारा जो अमाउंट है जो हम डिप्लॉय करने वाले हैं पोर्टफोलियो के ऊपर उसको एटलीस्ट 1/3 मनी अभी डिप्लॉय कर सकते हैं। मान लीजिए आपको रिलायंस खरीदना था 30 क्वांटिटी तो अभी आप 10 क्वांटिटी खरीद सकते हो। इस जगह से और 5% 7% गिरता है देन वन मोर राउंड ऑफ बाइंग वी कैन स्टार्ट। अनदर 1/3 मनी विल पुट इनटू मार्केट दैट टाइम। और उसके भी नीचे अनदर 5 to 6% और भी नीचे जाता है देन विल अगेन बाई और उसके बाद उसको होल्ड करते रहेंगे। सो ऐसा नहीं कि हम अभी बाई नहीं करेंगे क्योंकि देखिए मार्केट का बॉटम कोई नहीं जानता है और अभी इतना अच्छा वैल्यूएशन में कुछ कुछ स्टॉक मिल रहा है जो एनी टाइम उसमें वैल्यू बाइंग आ सकता है। तो वैल्यू बाइंग अगर आ गया तो ये मार्केट में अगर थोड़ा सा भी सुधार आता है ना तो दे विल स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग द ब्रॉडर इंडेक्स। तो इसीलिए आप थोड़ा सा बाई अभी कर सकते हो। तो आप चलते हैं कि हमारा जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है उसके ऊपर। तो बैंक निफ्टी में हम देखते हैं कि फ्राइडे का दिन कैसे ट्रेड किया। तो चार्ट हम लगा लिया बैंक निफ्टी का डेली कैंडल का और देखिए ये जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग आप देख रहे हो दिस इज अ बिग रेड कैंडल। ये बिग रेड कैंडल कितना पॉइंट का करेक्शन दिया? 769 पॉइंट का। तो 769 पॉइंट का करेक्शन एक ही दिन में बैंक निफ्टी में आ गया और उसके पिछले दिन भी 331 पॉइंट। तो दो दिन मिला के 1100 पॉइंट का हमारा बैंक निफ्टी में करेक्शन हुआ। ये जो दो दिन आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक सो मोर देन 1000 पॉइंट के ऊपर और एग्जैक्टली दिस इज 1100 पॉइंट इन 2 डेज। तो क्लियरली इट इंडिकेट्स कि मार्केट इज वीक और उसके ऊपर बैंक निफ्टी सबसे वीक इंडेक्स है अभी के टाइम में। तो हम बैंक बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं मंडे का दिन वो हम देखेंगे। देखिए अभी बैंक निफ्टी का ये जो लेवल में जहाँ पे लो बनाया था फ्राइडे का अगर मंडे को इस लो के नीचे ट्रेड करता है देन वी कैन इनिशिएट सेल कॉल इन बैंक निफ्टी। और ऊपर में अगर ये लेवल के ऊपर जाता है तब भी हम बाई नहीं करेंगे। हम बाई कब कब करेंगे? एक मेजर लेवल ये जो 50,000 का जो मेजर लेवल है
ये लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करते तभी हम ऊपर का पोजीशन बनाएंगे, बट नाउ बायस इज टुवर्ड्स द डाउन साइड, तो इसीलिए हम लोग का फोकस ज्यादा रहेगा नीचे का पोजीशन बनाने में रेदर देन अपर साइड का। चाहे हमारा रैली मिस हो जाए 500-700 पॉइंट ऊपर का, लेकिन एक बार कॉन्विंसिंगली ये ऊपर जाता है और ब्रॉडर मार्केट भी उसके साथ साथ परफॉर्म करने लगता है, तब हमको एक क्लियर इंडिकेशन आएगा कि चलो अभी के लिए तो एटलीस्ट वो जो गिरने वाला स्टॉक्स है थोड़ा सा रुकावट हुआ, अभी इट कैन गो अप। तो इस हिसाब से हम पोजीशन तभी बनाएंगे जब ये 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आएगा। और ये नीचे का जो भी हमारा क्लोजिंग था फ्राइडे का क्लोजिंग था 48,734, सो 48,734 इसका क्लोजिंग था, और इसका जो लो था इससे और 100 पॉइंट नीचे, वो था आपका 48,631, 48,631। किसी भी टाइम ये लो पॉइंट से भी नीचे मार्केट जाता है मंडे का दिन, देन हम लोग बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रेटेजी फॉर मंडे। अभी एक पर्टिकुलर स्टॉक का बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक स्टॉक का नाम मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो है डीमार्ट। डीमार्ट का रिजल्ट 11th को आया, मतलब कल, और डीमार्ट का रिजल्ट एटलीस्ट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 5% और उसका जो रेवेन्यू वो भी 17% ऊपर अप हुआ कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर वैल्यू। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि डीमार्ट बहुत करेक्ट हुआ, इस जगह से थोड़ा सा बाइंग आ सकता है, तो वी कैन इनिशिएट सम बाई कॉल इन डीमार्ट पोजिशनल, ये पोर्टफोलियो के लिए। और बाकी कोई भी स्टॉक जो भी अपर लेवल से 20-25% करेक्ट है उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट हम अभी से कर सकते हैं। सो दैट वुड बी आवर स्ट्रेटेजी इन बाइंग स्टॉक्स। So that's all friends for today. Monday, let's hope that market will recover from the low and we'll get a good trade in Bank Nifty and overall market. So thank you very much. Have a nice trading day. Bye.